सो फ्रेंड्स, हम आज फिर से मिल रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हैलो अल्केन्स या अल्किल हैलाइड्स के अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होते हैं। पिछली बार मैंने बोला था, लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट आर रिप्लेस, राइट। अब हम क्या देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। जिस कार्बन एटम से ये हैलोजन एटम अटैच होता है उस हिसाब से हमें देखना है कि अल्किल हैलाइड्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो इस हिसाब से अल्किल हैलाइड्स के 3 क्लासिफिकेशन हैं: प्राइमरी क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन एंड टर्शरी क्लासिफिकेशन, राइट। प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स कौन से हैं? ना, प्राइमरी अल्किल हैलाइड्स आर दोज हैलाइड्स टू विच मतलब जो हैलोजन जो ग्रुप है वो प्राइमरी कार्बन से, हैलोजन जो एलिमेंट है वो प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होगा, उस टाइम पे हम उसे प्राइमरी अल्किल हैलाइड कहते हैं। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड कब कहते हैं? जब हैलाइड ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होता है, ऐसे टाइम पे हम उसको सेकेंडरी अल्किल हैलाइड कहते हैं। और टर्शरी अल्किल हैलाइड यानी हैलाइड ग्रुप कहाँ अटैच होगा? टर्शरी कार्बन एटम से। नाउ व्हाट आर दीज प्राइमरी? देखो, ये प्राइमरी कार्बन है ना, दिस इज अ स्ट्रेट चेन वन, राइट। तो ये जो है, ये हमारा कार्बन जो है प्राइमरी है, इसको सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप अटैच है, मतलब आर डैश चेन जो है वो एक ही है। यहाँ पे देखना, दिस इज सेकेंडरी। वाई? बिकॉज 2 चेन्स आर अटैच टू इट, तो ये सेकेंडरी है। और टर्शरी में 3 आर ग्रुप्स है, देखो यहाँ पे। तो दैट इज वाई दिस कार्बन इज अ टर्शरी कार्बन एटम। सो डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन एटम टू विच द अल्किल हैलोजन एटम इज अटैच, अल्किल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड एंड टर्शरी अल्किल हैलाइड में। ठीक है, हैलाइड ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम। जब प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है हैलाइड ग्रुप, तो वो क्या होता है? प्राइमरी अल्किल हैलाइड। जब सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच होता है तो इट इज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और जब टर्शरी कार्बन एटम से अटैच होता है तो इट इज टर्शरी अल्किल हैलाइड। फाइन। अब हम आगे देखेंगे डाई हैलो अल्केन्स। अभी डाई हैलो अल्केन्स क्या थे? दे वेर having 2 हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम्स। अभी इनका भी क्लासिफिकेशन होता है। इनका क्लासिफिकेशन होता है 2 तरीके से। एक है जेमिनल डाइहैलाइड और एक है विसिनल डाइहैलाइड। नाउ जेमिनल डाइहैलाइड में क्या है? बोथ द हैलोजन एटम्स, दोनों हैलोजन एटम जो है एक ही कार्बन एटम से है। नाउ यू कैन सी इट हियर, ये जो ब्रोमीन है ये एक ही कार्बन एटम से अटैच है। सो दिस इज जेमिनल डाइहैलाइड, जिसमें दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन एटम से अटैच होते हैं। एट दैट टाइम इट इज जेमिनल डाइहैलाइड। अभी ये केमिकल का नाम क्या है? व्हाट इज नेम ऑफ दिस? 1,1 डाइब्रोमोइथेन। व्हाई इट इज 1,1? क्योंकि जो दोनों ब्रोमीन है वो एक ही कार्बन एटम से अटैच है इथेन के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में क्या होता है? बोथ द हैलोजन एटम्स आर अटैच टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स। यानी ये देखो, ये बाजू बाजू के है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों बाजू बाजू के हैं एंड एडजेसेंट है। ये ब्रोमीन अलग बाजू बाजू वालों नेबर्स है वो एक दूसरे के, राइट। सो दैट इज वाई बोथ हैलोजन एटम्स आर अटैच टू एडजेसेंट। आजू बाजू के कार्बन एटम्स से अटैच किया होगा हैलोजन ग्रुप, तब उसे क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। फाइन। डाइहैलो अल्केन्स के 2 क्लासिफिकेशन, जेमिनल डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड में हैलोजन एटम किससे अटैच होगा? टू द सेम कार्बन एटम। बोथ द हैलोजन्स जो है वो एक ही कार्बन एटम से अटैच होंगे, तो वो होता है जेमिनल डाइहैलाइड। और जब अलग अलग यानी एडजेसेंट बाजू बाजू वाले कार्बन एटम से अटैच होता है, एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज विसिनल डाइहैलाइड। अभी हमें देखना है कि इसका जो क्लासिफिकेशन है ना, सी वी नो व्हाट इज sp3 ऑर्बिटल एंड व्हाट इज sp2 ऑर्बिटल, राइट। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम होता है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ टोटली बेस्ड अपॉन जो हैलोजन एटम है वो कौन से तरीके से हाइब्रिडाइज किए हुए कार्बन एटम से अटैच होता है। तो पहला इसका क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन X, यानी ये वाला जो रीजन है इसके अंदर, इन दिस विल फाइंड इट दैट कि जो sp3 कार्बन जो हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन एटम का, उसके साथ जब हैलोजन एटम अटैच होता है तो हम उसको ये कहते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन X बॉन्ड्स। ठीक है,
एंड जो दूसरा टाइप है वो है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन x बॉन्ड, यानी क्या, यहाँ पे जो हेलोजन एटम है वो sp2 तरीके से हाइब्रिडाइज किए हुए कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है। मोनो हैलो कंपाउंड्स का ये और एक तरीके से इसे क्लासिफाई किया जाता है। नाउ यहाँ पे अल्कील हैलाइड्स में इसका क्लासिफिकेशन, जब हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द अल्कील ग्रुप, राइट, CH3 को हम अल्कील ग्रुप कहते हैं, और जब CH3 चेन के बीच में आता है तो वो CH2 हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो हैलोजन एटम है इट इज़ बॉन्डेड टू अ अल्कील ग्रुप, ठीक है, और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अल्कील हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। नाउ व्हाट इज एलिलिक हैलाइड? हैलोजन एटम इट इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एटम नेक्स्ट टू, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके नेक्स्ट एक कार्बन एटम है जिसके साथ ये हैलोजन एटम अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज एलिलिक हैलाइड, ठीक है। एलिलिक हैलाइड क्या होता है? जब हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, याद रखो ये सारे के सारे जो है दीज आर sp3 कार्बन से अटैच है। तो अल्कील हैलाइड्स में ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, जिससे ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है जिसके साथ ये हैलोजन एटम अटैच है, और इसके अंदर भी ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है जिससे ये हैलोजन एटम अटैच है, फाइन। नाउ बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जिसमें अगेन हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। यहाँ पे ये भी देखो, ये है हमारी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के आगे एक और कार्बन अटैच है और उसको ये हैलोजन है, तो ये वाला कार्बन जो है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज, उसको ये हैलोजन अटैच है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड्स जो है उसके बारे में हम देखने वाले। तो उसमें पहला क्या है? विनाइलिक हैलाइड्स में क्या है? हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या था? देर वॉज अ नेक्स्ट और एक कार्बन एटम था, ठीक है, एलिलिक हैलाइड्स में। लेकिन विनाइलिक हैलाइड्स में क्या है? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो कार्बन है उसी से ये हैलोजन अटैच होगा, ठीक है। नॉन एरिल हैलाइड्स में क्या है? यहाँ पे भी वही है, हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के अंदर होने वाले sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ये हैलोजन अटैच है। नो देयर इज अगेन डिफरेंस, यहाँ पे एक नेक्स्ट और एक कार्बन था जिससे ये हैलोजन अटैच था, यहाँ पे जो है वो रिंग के अंदर कार्बन है और उसी रिंग के अंदर होने वाले sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ ये हैलोजन अटैच है। तो अगेन इन अ नटशेल, मोनोहैलो कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड एज कंपाउंड्स दैट आर कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हैलोजन अटैच होता है। दूसरा टाइप होता है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ कार्बन हैलोजन बॉन्ड कर लेता है, ठीक है। जब sp3 है तो उसके 3 टाइप है। अल्कील हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम किससे बॉन्डेड होता है? अल्कील ग्रुप के अंदर होने वाले कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। एलिलिक हैलाइड में क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इमीडिएटली नेक्स्ट आता है उसके साथ जब हैलोजन एटम बॉन्डेड होता है तब हम उसे एलिलिक हैलाइड कहते हैं। और बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या थे? हैलोजन एटम्स इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट टू आने वाले कार्बन के साथ जो sp3 हाइब्रिडाइज है उससे जब हैलोजन एटम अटैच होता है तब उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड्स कहते हैं, ठीक है। एंड अनदर वाज कंपाउंड्स विच वाज कंटेनिंग sp2 कार्बन एटम जिसके साथ हैलोजन बॉन्डेड होता है। उसके 2 टाइप्स है, विनाइलिक हैलाइड्स में क्या होता है? हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में प्रेजेंट है। एरिल हैलाइड्स में क्या था? हैलोजन एटम उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है जिसमें वो कार्बन एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस वाज बेसिस अलग अलग चीज़ें जिससे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन्स को देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कंपाउंड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे विथ नोमेनक्लेचर ऑफ हैलो अल्केन्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, फाइन। तो इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।